बड़े बड़े उद्योगों के पीछे ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखती नहीं, पर उनके बिना काम ही नहीं चल सकता। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत के विशाल स्टील साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में है। देखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये दिखाती है भारत की असली औद्योगिक ताकत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और सोचिए, 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील बनाने का लक्ष्य है। ये एक बहुत ही बड़ा उद्योग है जिसे चलाने के लिए जबरदस्त तकनीक और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरे विशाल सिस्टम के पीछे वो कौन सा गुमनाम हीरो है, एक ऐसा मटेरियल जिसके बिना शायद ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं हो पाता। तो चलिए समझते हैं कि ये चीज़ आखिर है क्या। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम की और उसके एक बड़े ही सरल से दिखने वाले समाधान की। इसका नाम है रैमिंग मास। अब आसान भाषा में समझें तो ये स्टील पिघलाने वाली जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं ना, उनके लिए एक हीट प्रूफ शील्ड की तरह काम करता है। ये इन भट्टियों को पिघलने से बचाता है, जो स्टील बनाने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, अगर ये शील्ड ना हो तो क्या होगा। पूरी की पूरी भट्टी पिघल जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा और जान माल का भारी नुकसान भी हो सकता है। तो ये कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक बेहद जरूरी चीज है। अब ये देखिए कितना कमाल का कंट्रास्ट है। एक तरफ तो ये बस एक पाउडर जैसा दिखता है और दूसरी तरफ ये भट्टी के अंदर पिघले हुए स्टील की जबरदस्त गर्मी को झेल रहा है। यही दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली चीज इतने बड़े और मुश्किल काम को अंजाम देती है। अच्छा, तो ये तो हुई प्रोडक्ट की बात। अब आते हैं असली कहानी पर, इसके पैसों की कहानी पर। देखते हैं कि ये कंपनी आंकड़ों में कैसी दिखती है। तो ये जो कंपनी है मोनोलिथिक्स इंडिया, जो ये रैमिंग मास बनाती है, इसका ग्रोथ पिछले कुछ सालों में कमाल कर रहा है। चलिए फटाफट कुछ आंकड़े देखते हैं जो इस बात को साबित करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू यानी कंपनी की कुल कमाई, ये बढ़ी है 52% CAGR से। मतलब मोटे तौर पर पिछले कुछ सालों में हर साल कंपनी की कमाई 52% बढ़ती गई है। ये एक बहुत ही तेज रफ्तार है। और इससे भी बढ़िया बात, कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, जिसे ईबिटा कहते हैं, वो 77% की रफ्तार से बढ़ा है। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ सामान ज्यादा नहीं बेच रही, बल्कि उसे बनाने और बेचने में ज्यादा मुनाफा भी कमा रही है। और आखिर में सब खर्चे निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा, वो तो 78% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा है। ये आंकड़े कंपनी की वित्तीय सफलता को साफ साफ दिखाते हैं। और ये स्लाइड तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा हाल बता देती है। 41% का रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स के लगाए हर 100 रुपए पर कंपनी 41 रुपीस कमा रही है। फिर 46% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों ही आंकड़े बहुत शानदार माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री। तो इतना अच्छा जो परफॉर्मेंस रहा है, उसी के दम पर कंपनी अब भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान बना रही है। और ये कोई अटकलें नहीं है, कंपनी ने खुद अपनी प्रेजेंटेशन में ये बात कही है। उनका मकसद है भारत का सबसे बड़ा रैमिंग मास मैन्युफैक्चरर बनना। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये जो प्लान है ना, सिर्फ 2 साल के अंदर अपनी कैपेसिटी को लगभग 4 गुना बढ़ाना। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी सीरियस है अपने लक्ष्य को लेकर। ठीक है, तो अभी तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। कुछ ऐसी बातें जिन पर ध्यान देना जरूरी है। ये स्लाइड एक बैलेंस्ड व्यू देती है। एक तरफ तो अच्छी बातें हैं, जैसे कंपनी कर्ज मुक्त है और प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी हैं, जैसे कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लगभग 9 गुना महंगा है। बुक वैल्यू मतलब कंपनी की किताबों में जो उसकी असल कीमत है, शेयर उससे 9 गुना ज्यादा पर बिक रहा है। और दूसरी बात, कंपनी अच्छा मुनाफा कमाने के बाद भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए देखते हैं। तो मोनोलिथिक्स की कहानी असल में ये है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो एक बहुत ही खास पर अनदेखा प्रोडक्ट बनाती है। ये भारत के बढ़ते स्टील उद्योग के साथ साथ खुद भी बढ़ रही है। इसके फाइनेंशियल नंबर्स बहुत मजबूत है, कोई कर्ज नहीं है और अपने मार्केट में नंबर 1 बनने का एक साफ प्लान है। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हमारे आसपास
ऐसी कितनी और अदृश्य कंपनियां होंगी जो असल में देश की तरक्की का इंजन चला रही हैं।